हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो फंडामेंटल पॉइंट है उसके बारे में एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? There are two ways to deal with partners capital account. Capital account can be maintained on the fluctuating system और fixed system. अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में तैयार किया जाता है वो दो तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, या तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो सकता है या तो कैपिटल क्या हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। ठीक है, और उसी में जो है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है, सबकी एंट्री की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। पहला क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, और दूसरा क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी बदलते रहना। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम द पार्टनर मेंटेन ओनली कैपिटल अकाउंट एंड ऑल एडजस्टमेंट आर मेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। अब देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब होता है तो जो पार्टनर होता है वो सिर्फ क्या करता है, कैपिटल अकाउंट बनाता है। ठीक है, और जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं उसी में किया जाता है। जैसे पार्टनर सैलरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब सारे जो एडजस्टमेंट हैं वो क्या करते हैं, एक कैपिटल को इफेक्टिव करते हैं। और जब फ्लक्चुएटिंग नेचर से, जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है तो उसी में ये सारे एडजस्टमेंट को किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो कैपिटल होता है इन सारे एडजस्टमेंट के बाद वो फ्लक्चुएट कर जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक है, चलिए एक फॉर्मेट के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपका डेबिट साइड है, ये डीआर साइड है और ये सीआर साइड है। ठीक है, अब देखिए टू साइड में क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का सीआर साइड देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैश और बैलेंस बीडी, मतलब कि अगर कोई भी कैपिटल अकाउंट पहले से हो, यानी उसका ओपनिंग जो बैलेंस हो, पहले से हमारे पास कैपिटल जो मौजूद हो उसको लिख दिया जाता है बैलेंस बीडी करके। ठीक है, उसी तरह से, ठीक है, वो सारे आइटम को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, यानी बाई साइड में लिखा जाता है, जो कैपिटल को इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है। आपको भी पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। उसी तरह से जो है ना, पार्टनर सैलरी, ठीक है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो उसके लिए क्या, इनकम है जो उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा। उसी तरह से कमीशन, अगर कमीशन मिल रहा है तो भी क्या होगा, उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है ना, यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर नेट प्रॉफिट है तो उसको कैपिटल अकाउंट का कौन साइड दिखाया जाता है, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं, सब ड्राइंग, यानी डेबिट साइड में, यानी टू साइड में वो सारे आइटम को लिखा जाता है जो कैपिटल जिससे घटता है हमारा। जैसे जो है ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, यानी टू साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लॉस को दर्शाया जाता है। अब फिर उसके बाद जो ना, दोनों साइड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को कंपेयर करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या है, हमारा बैलेंस शीट, क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो क्या होता है, जितना भी एडजस्टमेंट है सबका एंट्री कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है,
फ्लैक्चुएट कर जाता है, यानी बदल जाता है। समझ गए बात को? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसी तरह अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो, यानी पूंजी अस्थायी हो, तो क्या किया जाता है, पढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम द अमाउंट ऑफ कैपिटल डज नॉट फ्लैक्चुएट ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म। अब देखिए जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो फर्म का जो भी लाइफ है, यानी जितने पीरियड तक के लिए पार्टनरशिप फर्म चल रही है, तो उसका जो कैपिटल होता है वो फ्लैक्चुएट नहीं करता है, यानी उसका कैपिटल बदलता नहीं है, अस्थाई रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, द कैपिटल रिमेन फिक्स, यानी कैपिटल उसका फिक्स्ड रहता है, अस्थाई रहता है। देयरफॉर इन दिस सिस्टम टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अब जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो उसमें दो अकाउंट खोले जाते हैं किसी भी पार्टनर्स के द्वारा। सबसे पहला होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है, करेंट अकाउंट। ठीक है, यानी एक पूंजी खाता है और दूसरा एक चालू खाता होता है। चलिए आइए बारी बारी समझते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अब जब फिक्स्ड होता है कैपिटल तो क्या होता है कि अब उसके कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, उन सब की एंट्री कहाँ होती है, करेंट अकाउंट में होती है, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है। ठीक है, अगर सारा एडजस्टमेंट करेंगे उसमें तो क्या होगा, वो फ्लैक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएट ना हो इस वजह से कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होता है, जैसे जो है सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं, उसकी एंट्री करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसे करेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे यह है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, इसका जो है फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाया जाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, सारे एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग क्रेडिट साइड को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा जाता है। अगर कोई पहले से पार्टनर्स का करंट बैलेंस है तो उसको यहाँ पे बाई साइड में मेंशन कर देंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट यानी हम इससे पहले हम लोगों ने जो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो सारे एडजस्टमेंट किए थे और वो सारे आइटम जो क्रेडिट साइड में जाते थे, यहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी क्या होगा, वो सारे आइटम क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स सैलरी हो गया, पार्टनर्स कमीशन हो गया। अगर प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट बैलेंस है, ठीक है, उसको भी कहाँ दिखाया जाएगा, बाई साइड में। यानी वो सारे आइटम जो कैपिटल को इंक्रीज करते बढ़ाते हैं, इन सबको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी कहाँ लिखेंगे, सबको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना डेबिट साइड में क्या होगा, ड्राइंग चला जाएगा। यानी जब फ्लक्चुएटिंग नेचर का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो जो आइटम वहाँ पे डेबिट साइड में था वही सेम आइटम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जब फिक्स्ड नेचर का होगा तो यहाँ पे भी उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई लॉस बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर रहा है तो उसको भी कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। दोनों साइड को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा बाई साइड यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। ठीक है, अगर ये साइड ज़्यादा रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगा, इधर चला आएगा। ठीक है, तो जितना भी एडजस्टमेंट होता है जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो वो सारे एडजस्टमेंट जो है ना कहाँ किए जाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट पे किए जाते हैं। ठीक है, और वो सारे आइटम जो कैपिटल जिससे इंक्रीज होता है उसको बाई साइड में लिखा जाता है, और वो सारे आइटम जो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, टू साइड में, यानी डेबिट साइड में। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे जब कैपिटल फिक्स्ड नेचर का होता है तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले शो किया जाता है, बाई साइड को क्लियर करते हैं सबसे पहले, डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को। ठीक है, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो पार्टनर्स कैपिटल का तो उसको बाई साइड में लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है
फिर उसके बाद कैश अकाउंट, ठीक है, या बैंक या कोई भी प्रॉपर्टी जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है पार्टनर के द्वारा, ठीक है, उसको कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद बाई साइड में क्या चला जाता है, कोई भी एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर के द्वारा लगाया जा रहा है तो उसको भी कहाँ शो कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया जाता है, ठीक है, उसके क्रेडिट साइड में। अब आइए डेबिट साइड में यानी टू साइड में देखते हैं क्या क्या चला जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट यानी बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है ना। अब अगर कोई भी कैश निकाल लिया गया है, ठीक है, यानी विदड्रॉन कर लिया गया, कैपिटल विदड्रॉन कर लिया गया, तो उसको कहाँ दिखाया जाता है, क्रेडिट डेबिट साइड में दिखाया जाता है, टू कैश या टू बैंक करके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद जब हमारा अगर बाई साइड ज़्यादा रहेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट यानी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कहाँ, डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड नेचर का होता है तो सारा एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में होता है, और कैपिटल अकाउंट में क्या शो करते हैं, सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में। फिर उसके बाद बाई साइड में अगर इनिशियली बिजनेस में कोई कैश या प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया गया उसको लगा शो किया जाता है, या कोई भी एडिशनल कैपिटल अगर बिजनेस में लगाया गया है तो उसको शो कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेबिट साइड में अगर कैपिटल को विड्रॉल कर लिया गया है पार्टनर्स के द्वारा तो उसको दिखाते हैं। फिर उसके बाद दोनों साइड कंपेयर करते हैं और बैलेंस शीट को टू साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ठीक है। चलिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि समायोजना खाता। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू कैरी आउट एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स राइट एंड ऑब्लिगेशन। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है, ठीक है, जिसको बनाया जाता है पार्टनर्स के एडजस्टमेंट राइट्स और ऑब्लिगेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, एक विस्तार होता है, उसका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट is shown by the profit and loss account and is brought down in this account। अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट दर्शाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है, यानी उसको लेके आया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, ऑल द क्लेम्स ऑफ पार्टनर्स द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल सैलरी कमीशन ETC आर डेबिटेड। उसी तरीके से जो भी पार्टनर्स के क्लेम होते हैं चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, ठीक है, या कमीशन हो, उसको क्या करते हैं डेबिट कर दिया जाता है। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है उसको क्या कर देते हैं क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भी बैलेंस होता है उसको क्या करते हैं सारे पार्टनर्स को, ठीक है, बांट दिया जाता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब ये हो गया टू साइड और ये हो गया बाई साइड। अब देखिए बाई साइड में क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रॉफिट को दर्शाता है, नेट प्रॉफिट को दर्शाता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में उसको लिख लिया जाता है। अगर सपोज लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस दर्शा रहा है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको लॉस को टू साइड में लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है क्या जाता है
उसी के उस सैलरी चला जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या जाता है, कमीशन चला जाता है, समझ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके जो है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या जाता है, प्रॉफिट के साथ साथ क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो कर दिया जाता है। अब देखिए दोनों साइड को फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाता है, यानी बाई साइड अगर ज़्यादा होगा तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। फिर उसको इधर क्या करेंगे, सारे जो है पार्टनर्स में उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर उसी तरह डेबिट साइड अगर ज़्यादा हो जाता है तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, लॉस होगा। इसको भी क्या करेंगे, सारे पार्टनर में बांट दिया जाएगा, ठीक है, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग और कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।